इस्लामी अदालत से संबंधित मालूमात। सवाल, मुकद्दमात के फैसलों के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हिदायत फरमाई थी? उत्तर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हुक्मरानों के सामने जो मामलात या मुकद्दमे लाए जाएं, उनके फैसले तुरंत होने चाहिए। दूसरा यह कि फैसला करते वक्त हमेशा अदल से काम लिया जाए, जैसा कि सूरह माइदा में इरशाद है कि ए मोमिनो, किसी फरीक की दुश्मनी तुम्हें नाइंसाफी करने पर आमादा न करे, बल्कि हर हाल में अदल करना चाहिए जो तकवा का तकाजा है। सवाल, दौरे रिसालत में मुकद्दमों के फैसले किस तरह होते थे? उत्तर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशरे में झगड़े नापसंद करते थे, इसलिए अगर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान कोई झगड़ा पैदा हो जाता तो वह मुकद्दमा दर्ज कराने के बजाय इस बारे में शरई फैसला मालूम कर लेते और फिर बड़ी खुशदिली से उस पर अमल करते। सवाल, इस्लाम के सबसे पहले काजी कौन थे? उत्तर, इस्लाम के सबसे पहले काजी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वह मुफ्ती भी थे और काजी भी। जैसा कि बताया जा चुका है कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु झगड़े में सिर्फ शरई राय दरियाफ्त करते थे, इसलिए बहुत कम झगड़े मुकद्दमे की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए। सवाल, क्या इस्लाम के निज़ाम में अदल के इस तरीके पर बाद में भी अमल हुआ या मुफ्तियों की जगह काजियों ने ले ली? उत्तर, हर दौर में नेक लोग अदालतों में जाने के बजाय अपने मामलात को शरई राय दरियाफ्त करके निपटा लेते थे। आज इस गए गुजरे दौर में भी बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो अदालतों में जाने के बजाय अपने झगड़े इसी उसूल मुताबिक निपटाते हैं। सवाल, काजियों का तकर्रुर कब अमल में आया? उत्तर, मदीना मुनव्वरा में काजी के फ़राइज़ तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सर अंजाम देते थे और दूसरे इलाकों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलैहिदा काजी मुकर्रर किए। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु को यमन का और हज़रत इताब बिन उसैद रज़ी अल्लाहु अन्हु को मक्का मुकर्रमा का काजी और वाली बनाया। सवाल, काजी मुकद्दमों के फैसलों की बुनियाद किन उसूलों पर रखते थे? उत्तर, शुरू में इस्लाम के अदालती निज़ाम की बुनियाद कुरान मजीद था। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के फैसले थे। इस तरह हर बात के दौर के लिए पहले दौर के फैसले नज़ीर के तौर पर काम देते थे, और जब कुरान मजीद या किसी नज़ीर में किसी मुकद्दमे के बारे में कुछ मालूम न होता तो उसके फैसले की बुनियाद इज्तिहाद पर रखी जाती। सवाल, इब्तिदाई ज़माने में अदालती सजाएं किस तरह दी जाती थीं? उत्तर, उस ज़माने में न तो जेल खाने मौजूद थे और न ही कोड़े मारने के लिए झल्लाद मुकर्रर थे। अदालत बहुत ही कम बदनी सजा देती, मकसद उसे गुनाह से बचाना होता था। सवाल, काजी मुकद्दमों के फैसलों की बुनियाद किन उसूलों पर रखते थे? उत्तर, शुरू में इस्लाम के अदालती निज़ाम की बुनियाद कुरान मजीद था। उसके बाद सवाल, झगड़ों की दूसरी बुनियाद यानी अराजी के बारे में शरीयत इस्लामी के क्या अहकामात हैं? उत्तर, इस्लामी कानून के मुताबिक आराजी की दो किस्में हैं। एक उशरी, दो खिराजी। अरब की ज़मीन को उशरी समझा जाता था और बाद में मुसलमानों ने जो मुल्क फतह किए उनकी ज़मीन खिराजी करार दी गई। खिराजी का मतलब यह था कि वह इस्लामी हुकूमत की मिल्कियत थी, किसी शख्स या फर्द की मिल्कियत नहीं थी। जब यह किसी फर्द की मिल्कियत ही न रही तो फिर झगड़े की बुनियाद ही खत्म हो गई। सवाल, झगड़ों की बुनियाद ज्यादातर किन चीजों पर होती थी? उत्तर, सारी इंसानी तारीख में झगड़ों की बुनियाद तीन चीजों पर रही है और वह तीन चीजें हैं। एक, ज़र, दो, ज़मीन, तीन, जंग। सवाल, ज़र यानी माल व दौलत के बारे में इस्लामी तालीमात क्या है? उत्तर, ज़र के बारे में इस्लामी तालीमात यह है कि उसके कमाने पर तो कोई पाबंदी नहीं, लेकिन उसके खर्च करने पर पाबंदी है। सवाल, क्या दौरे रिसालत के बाद भी इस्लाम के अदालती निज़ाम की यही सूरत रही या इसमें कोई तब्दीली आ गई थी? उत्तर, खिलाफत राशिदा में तकरीबन ऐसी ही सूरत रही, अलबत्ता मुकद्दमात में पहले की निस्बत इजाफा हो गया, इसलिए हर शहर में अलहदा काजी रखे। उमवी दौर में भी इस्लामी सादगी का असर कुछ न कुछ बाकी था, इसीलिए अदालती निज़ाम भी खिलाफत राशिदा की तरह सादा रहा।
सवाल उमवी दौर के बाद अब्बासी दौर में इसमें क्या तब्दीली आई? उत्तर दरअसल अब्बासी दौर में इस्लामी हुकूमत में अजमी लोगों का असर व रसूख ज्यादा हो गया था, इसलिए अजमी लोगों की तरह अदालती निज़ाम को भी मुनज़्ज़म करना पड़ा। हारून रशीद के ज़माने में यह तब्दीली अमल में आई, जिसके लिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को काजी यानी चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया।